तोशाखाना केस साबिक चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन कमीशन से नाअहली के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 13 सितंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को साबिक चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने 28 अक्टूबर 2022 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया। 18 जनवरी 2023 को केस लाहौर हाईकोर्ट में चलाने के लिए अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की गई। पीटीआई ने प्रोपेगेंडा में पीएचडी की है। हमने 2300 अकाउंट को सर्च किया तो 1700 पीटीआई के थे। फेक अकाउंट्स चलाने से पहले उनकी तस्वीर तो तब्दील कर देते। जाली अकाउंट्स बनाकर इंतशार फैलाना पीटीआई का वतीरा है। झूठे पोल करवाने की रवायत भी साबिक चेयरमैन पीटीआई ने डाली। साबिक चेयरमैन पीटीआई का एक के बाद एक केस साबित हो रहा है। 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। साइफर की कहानी घड़ी गई, इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। नून लीग इलेक्शन मुहिम का आगाज कर चुकी है। अता ज़ारुल की मीडिया टॉक। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत होगी। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत 6 दिसंबर तक मंजूर की थी। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन की तैयारियां। पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का चौथा इजलास कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल और पार्टी के मरकजी और सूबाई ओहदेदार शरीक। बलोचिस्तान में पार्टी के लिए उम्मीदवारों का चुनाव होगा। नवाज शरीफ को सजा देने वाले ने घर आकर माफी मांगी। कायद नून लीग की 2 अपीलें जेर इल्तवा थीं, एक में जमानत हो चुकी। वो इलेक्शन लड़ेंगे और चौथी बार वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। नारोवाल में पार्टी अरकान के दरमियान नाराजगी एक हल्के की वजह से है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कभी नाराजगी का इजहार नहीं किया। उन्होंने अपने मौकिफ की वजह से इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का कहा। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। इंतखाबात में हम हर वक्त जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतखाबात के लिए वो माहौल दिया जाए जो इंतखाबात के लिए ज़रूरी होता है। और माहौल क्या है कि 2 सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में हैं। मुस्लिम लीग के साथ हमारी जो रिलेशंस अब तक रहे हैं वो हम बरकरार रखना चाहते हैं, इलेक्शन में भी और इलेक्शन के बाद भी। तो उस हवाले से इत्तेफाक राय हो गया है, हम इंतखाबी एडजस्टमेंट करेंगे और हम एक दूसरे को बुनियादी इत्तेहादी के तौर पर एक दूसरे को कहलाने के मूड में हैं। 2 सूबे बदअमनी के लपेट में हैं। क्या ऐसे माहौल में इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी? इलेक्शन के लिए तैयार हैं मगर हमें माहौल दिया जाए। नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हो गया है। हम खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग से ताउन करेंगे, वो पंजाब में हमसे ताउन करेगी। जो लोग वफादारियां तब्दील कर रहे हैं उन लोगों को जबरदस्ती पीटीआई में लाया गया था। गुब्बारे में जो हवा भरी थी वो निकल गई है। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद में गुफ्तगू। हक महर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बीवी जब भी तकाजा करे शोहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। हक महर शरई तकाजा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्की कवानीन में भी मौजूद है। हक महर की अदायगी का वक्त निकाह नामे में मुकर्रर ना हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। मौजूदा केस में अदालतों ने गैर ज़रूरी अपीलें दायर करने पर शोहर को जुर्माना आयद नहीं किया। बिला वजह की मुकदमेबाजी खत्म करने के लिए अदालतों को जुर्माना करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खालिद परवेज की अहलिया समीना को हक महर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज कर दी। 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताखिर पर शोहर को 1 लाख जुर्माना और कानूनी चाराजोई की अदायगी का हुक्म। 3 सिफात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया। हल्का
पाबंदियां दुरुस्त न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को 8 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। जवाब तलब। जस्टिस अली बाकर नजफी ने लाहौर और हाफजाबाद की हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। हल्का बंदियां तब्दील करते वक्त कानून को मद्देनजर नहीं रखा गया। लाहौर के हल्का NA 123 और गकर मंडी के हल्कों में तब्दीली की गई। एक हल्के की आबादी बढ़ा दी गई, दूसरे की कम कर दी गई। हल्कों की आबादी कानून में दिए गए तनासुब से ज्यादा या कम नहीं की जा सकती। दरख्वास्त मौक़िफ़। अदालत गैर मुनसिफाना बुनियाद पर की गई हल्का बंदियों को कलअदम करार दे। अदालत से इस्तदा। अस्करी टावर जलाओ घेराव के मुकदमे पर समाअत आज होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबर गुल खान केस पर समाअत करेंगी। उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद समेत दीगर को अदालत पेश किया जाएगा। खदिया शाह की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी मुकम्मल कराई जाएगी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। स्मॉग का राज बरकरार। लाहौर में की गई तमाम तदाबीर नाकाम। सूबाई दारुल हुकूमत आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 202 रिकॉर्ड। शाहराहे कायद आजम पर AQI 425 रिकॉर्ड। DHA फेज 8 में AQI 372 रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। भारतीय शहर दिल्ली का पहला नंबर। मईशत में बेहतरी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग शुरू होते ही 100 इंडेक्स में 512 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 63,468 पॉइंट्स की नई बुलंदतरीन सतह को छू गया। इंडियन बैंक में डॉलर 38 पैसे सस्ता 284 रुपए पर ट्रेड। एशियाई तरक्याती बैंक ने मुस्तहकम ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 65 करोड़ 88 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। रकम सैलाब से मुतासरा स्कूल्स की बहाली, ज़राई पैदावार बढ़ाने और रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर खर्च होगी। फंड सिंध में तालीमी निज़ाम में बेहतरी के लिए भी खर्च होगा। ADB का एलामिया जारी। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम को एक और झटका। हुकूमत ने बिजली की कीमत में 3 रुपए 7 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। इजाफा अक्टूबर की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। सुई नॉर्दर्न ने गैस मजीद 137% से जायद महंगी करने की दरखास्त दायर कर दी। ओखला की जानिब से दरखास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। गैस 1715 रुपए फी MMBTU महंगी करने की दरखास्त की गई। गैस की कीमत 2,961 रुपए 98 पैसे फी MMBTU मुकर्रर की जाए। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से किया जाए। कंपनी की जरूरियात पूरी करने के लिए इजाफा जरूरी है। रबा माली साल के दौरान 181 अरब रुपए से जायद कमी का तखमीना है। बकाया जात की मद में 1,209 रुपए 14 पैसे और रुपए की कदर में कमी की मद में 56 रुपए 48 पैसे फी MMBTU इजाफा किया जाए। सुई नॉर्दर्न की दरखास्त का मतन। सार्फिन से ओवर बिलिंग और गलत वसूलियों का मामला के इलेक्ट्रिक ने नेपरा अथॉरिटी की हिदायत नजरअंदाज कर दी। तमाम तकसीम कार कंपनियों ने डेटा फराहम किया, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से डेटा अभी तक नहीं मिला। नेपरा की रिपोर्ट। गलत या जायद बिलों की रिकवरी अलग नहीं की, तफसीलात फराहम नहीं कर सकते। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 30 दिन के अंदर खराब मीटर तब्दील करने और बिलों की गलत वसूलियों को दुरुस्त करने का नोटिस जारी किया गया है। दुश्मन पर लर्जा तारी करने वाले मेजर शबीर शरीफ का आज 52वां यौम शहादत। शहीद को निशान हैदर और सितारा जुर्रत से नवाजा गया। 1965 की जंग में बहादुरी से लड़ने पर सितारा जुर्रत मिला। 1971 की जंग में मादरे वतन पर जान कुर्बान करके जुर्रत और वफा की दास्तान रकम कर गए। मेजर शबीर शरीफ शहीद साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के बड़े भाई और मेजर अजीज भट्टी शहीद के भांजे थे। मेजर शबीर शरीफ शहीद के यौम शहादत पर मसाजिद में कुरान खानी, शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ, मज़ार पर पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद शुजा अनवर GOC लाहौर ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी।
घरेलू तशद्दुद का शिकार मुलाजमा रिजवाना सेहतियाब अस्पताल से डिस्चार्ज। तिब्बी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने रिजवाना का ख्याल रखा। रिजवाना सेहतियाब होकर खुशी से अस्पताल से डिस्चार्ज हो रही है। डॉक्टर जावेद अकरम की गुफ्तगू। अदालत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को रिजवाना की जिम्मेदारी सौंपी है। बच्ची की तालीम और बेहतर निगहदाश्त के लिए इकदाम किए जाएंगे। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मीडिया टॉक। इसराइली फौज की निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा। दीरुल बला, नशीरात और ब्रेज कैंप पर बमबारी। मजीद 110 फलस्तीनी शहीद। आरजी जंगबंदी के खात्मे के बाद शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1000 हो गई। गजा शहर के 35 में से 26 हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर बंद। इसराइली आर्मी चीफ का खान यूनुस के घेराव का दावा। हर्जी हिलेबी का कहना है कि इसराइली फोर्सेज के हमले शिमाली गजा को महफूज बनाने के लिए हैं। खान यूनुस में जंगजुओं के इस्राएली फौज पर हमले। हमास के अस्करी ग्रुप इस्लामिक जिहाद ने सियोनी फौज से झड़पों की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में रॉकेट लॉन्चर्स और गन से सियोनी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इसराइल से फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करने का मुतालबा। इसराइल के हमलों में फलस्तीनी शहरियों की मवाद पर तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा की सूरत हाल इंतहाई तबाहकुन है। फरीकैन आलमी कवानीन का एहतराम करें। मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। इसराइलियों के लिए अमरीकी वीज़ों पर पाबंदियां। इसराइली आबादकार मकबूजा मगरबी किनारे में शिद्दत पसंद कार्रवाइयां कर रहे हैं। अमरीकी मुतालबे के बावजूद इसराइली आबादकार बाज नहीं आ रहे। इलाके से फलस्तीनियों को बेघर ना किया जाए। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फलस्तीन में काबिज इसराइली फौज ने इंसानी हुकूक की धज्जियां बखेर दी। इसराइल पे जान लेके अब कब्जे का दौर खत्म हो गया। आरजी जंगबंदी मुकम्मल जंगबंदी का मुतबादिल नहीं हो सकती। आलमी बरादरी का इसराइली कार्रवाइयों को तवील अरसे तक जारी रखने की इजाजत देना शर्मनाक है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का काउंसिल से खिताब। इसराइल के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जंग होगी। मुकम्मल जंगबंदी तक इसराइल से कैदियों का तबादला होगा, ना ही बातचीत। गजा में दोबारा हमलों का जिम्मेदार इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू है। आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। तर्जुमान हमास उसामा हमदान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइल अमरीका की सरपरस्ती में गजा पर बमबारी कर रहा है। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान के शहरी एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। अमरीकी सफारत खाने के बाहर जबरदस्त एहतजाज। इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारेबाजी। अमरीका के साथ तमाम सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब का चोलिस्तान के बेज़मीन काश्तकारों के लिए तारीख साज इक़दाम। 45 साल से काश्तकारों को अराजी की अलॉटमेंट का रुका हुआ काम चंद माह में मुकम्मल। चोलिस्तान के 27,000 काश्तकारों को 3,44,000 एकड़ अराजी शफाफ कुरानंदाजी के जरिए अलॉट कर दी गई। वज़ीर आला ने अराजी की अलॉटमेंट के लिए बटन दबाकर कंप्यूटराइज कुरानंदाजी का आगाज किया। 27,000 काश्तकारों को 12.5 एकड़ फीकस अराजी 5 साल के लीज पर दी जाएगी। जल्द चोलिस्तान आकर कुरानंदाजी में कामयाब काश्तकारों को अलॉटमेंट के कागजात देंगे। काश्तकार इस जमीन पर अगली फसल काश्त करेंगे। मोहसिन नजर नकवी की गुफ्तगू।